रात के लिए जम्बू कुमार एवं उनकी 8 पत्नियां 7वीं मंजिल पर शयन गृहों में पहुंचे। जम्बू कुमार सुखशैया पर बैठे हैं। एक से एक सुंदर देवलोक की अप्सरा से भी अधिक सौंदर्यशाली 8 पत्नियां सामने खड़ी अनिमेष दृष्टि से जम्बू कुमार को देख रही है। जम्बू कुमार को भोग के लिए नेत्रों एवं हावभाव द्वारा आकर्षित कर रही है, परंतु उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। वे इन स्त्रियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भाई अपनी बहनों के बीच बैठा वार्तालाप कर रहा हो। जम्बू कुमार ने संसार की अनित्यता बताते हुए कहा, ये काम भोग बुलबुले की तरह चंचल अस्थिर है। कुटुंब परिवार भी अशुभ कर्म के उदय में रक्षक सहायक नहीं होते। जम्बू कुमार ने संसार त्याग के लिए जोर दिया। 8 पत्नियों ने संसार भोग के लिए प्रेरित किया। ये 9 ही प्राणी अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। उनको शयनगृह के बाहर क्या हो रहा है इसकी कुछ भी कल्पना नहीं रही। इधर प्रभु चोर ने जम्बू कुमार को विवाह में कन्याओं के पितृगृह से अतुल संपत्ति मिलने के समाचार सुने तो उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई। वह अपने 500 साथियों के साथ जम्बू कुमार के महल पर आया। अवस्वापिनी विद्या से सबको निद्राधीन किया। तालोद घाटिनी विद्या से ताले खोले। विवाह में आया हुआ सारा सामान महल आंगन में पड़ा था। चोरों ने उसकी गठरियां बांध ली। फिर प्रभु को लगा कि यह माल बहुत कम है। बाकी माल के लिए उसने पुनः तालोद घाटिनी विद्या का प्रयोग करके घर का स्वर्ण एवं संपूर्ण धन निकाला। गठरियां बांध ली और चलने को तैयार हुए, परंतु चोरों के पैर उठ ही नहीं रहे थे, जैसे जमीन से चिपक गए हो। तभी ऊपरी मंजिल से आती हुई आवाज की ओर उसका ध्यान गया। वह घबराया, सोचने लगा, उसकी विद्या निष्फल कैसे हो गई? ऊपरी मंजिल वालों को निद्रा क्यों नहीं आई? वह ऊपर जाने लगा तो उसके पैर खुल गए। वह जल्द से 7वीं मंजिल पर पहुंचा। जहां से आवाज आ रही थी उस कमरे के बाहर खड़ा होकर कुछ देर सुनता रहा। फिर दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हुआ। प्रभु चोर कुछ बोले उससे पहले जम्बू कुमार तेज तर्रार आवाज में बोले, अरे भाई, तुम कौन हो और इस समय यहाँ कैसे आए हो? प्रभु ने अपनी आत्मकथा प्रारंभ की। विंध्याचल की अटवी में जयपुर नामक नगर है। वहाँ वंद्य भूपाल नाम के राजा राज्य करते हैं। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार प्रभु हूँ। मेरी कुछ गलत आदतों के कारण पिताजी ने रुष्ट होकर मुझसे मेरा युवराज पद छीनकर मेरे छोटे भाई को राज्य का अधिकारी बना दिया। गुस्से में आकर मैं घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। कुछ भील चोरों का साथ मिला तो मैं भी चोरी करने लग गया। मेरी कार्यकुशलता देखकर पल्लीपति ने मुझे 500 चोरों का मुखिया बना दिया। मेरे पास अवस्वापिनी और तालोद घाटिनी ये 2 विद्याएं हैं। आप उन्हें ग्रहण कीजिए और मुझे आपकी स्तंभिनी विद्या दीजिए। हमें मुक्त कीजिए, नहीं तो सुबह होते ही राजकर्मचारी हमें पकड़कर मृत्युदंड दे देंगे। आप तो दयावान हैं, आप कृपा करके हमें मुक्त करके अभयदान दीजिए। यह बात सुनकर जम्बू कुमार ने कहा, भाई प्रभु, मेरे पास कोई विद्या नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम यह धन चोरी करके ले जाओ और सुबह लोग कहे कि धन चोरी हो गया, इसीलिए सेठ का लड़का साधु बन गया है। जिनवानी एवं मेरी दीक्षा के गौरव को किसी अपवाद के कारण धक्का न लगे, इसलिए मैंने नवकार मंत्र का ध्यान किया। उसी से यह चमत्कार हुआ। मेरे पास तो सिर्फ एक धर्मकला नाम की विद्या है। वह विद्या मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे अन्य किसी विद्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्मकला की विद्या के बिना सारी विद्याएं निरर्थक होगी। आत्मकल्याण में तो सिर्फ वह कला ही विद्या काम आती है। अतः मैं इन 8 अप्सराओं जैसी पत्नियों, मेरे माता पिता, यह धन संपत्ति आदि सबको त्याग कर प्रातः होते ही श्री सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा ले लूँगा। सांसारिक सुख भोगों में फंसकर मैं दुखी होना नहीं चाहता। यह सुनकर प्रभुचर बोला, भाई साहब, वेदों और पुराणों में कहा है कि पुत्र के बिना पिता की सद्गति नहीं होती, फिर परिवार को छोड़कर संयम क्यों लेना? फिर जम्बू कुमार ने उसे कुबेर सेना और पुत्र कुबेर दत्त एवं पुत्री के साथ एक ही जन्म में संलग्न 18 रिश्ते नाते की कथा विस्तार से सुनाई। तब प्रभुचोर ने कहा, जैसे आपने मुझे मुक्त करके जीवन दान दिया है,
वैसे ही मेरे 500 साथियों को भी बंधन से मुक्त कीजिए, फिर मैं भी आपके साथ ही दीक्षा ले लूँगा। अब तक मुग्ध भाव से दोनों का वार्तालाप सुन रही पत्नियां मन ही मन खुश हो रही थी कि हमारा समर्थन करने वाला कोई तो मिला है। परंतु प्रभु के वचन सुनकर उनका धैर्य खत्म हो गया। प्रभु द्वारा जम्बू कुमार के साथ मुनि दीक्षा लेने की बात सुनकर जम्बू जी की प्रथम पत्नी समुद्रश्री बोली, भाई प्रभु, तुम्हारे जैसे दुष्कर्म करने वालों को मुनि दीक्षा लेना अच्छी बात है, क्योंकि दुखी जीवों के लिए महासुख की अपेक्षा साधु जीवन अंगीकार करना श्रेष्ठकर है। पर जो सुखमय जीवन जी रहे हैं उनके लिए मुनि दीक्षा लेकर कष्टों को जानबूझकर आमंत्रण देना क्या उचित है? प्रभु के पूछने पर उसने एक किसान की कथा सुनाई। इसी प्रकार आपस में उत्तर प्रत्युत्तर में एक एक कथा सुनाते सुनाते पूरी रात बीत गई। प्रातः होते होते आठों पत्नियां जम्बू कुमार के साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई। सुबह उठकर जम्बू कुमार ने अपने माता पिता को समझाकर उन्हें भी दीक्षा के लिए तैयार कर लिया। आठों ही कन्याओं के माता पिता को जब ये समाचार मिले कि उनकी पुत्रियां भी जम्बू कुमार के साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई हैं, तो वे स्वयं भी दीक्षा लेने को तैयार हो गए। इस प्रकार जम्बू कुमार के माता पिता, 8 पत्नियां, उनके माता पिता, प्रभु चोर, उसके 500 साथी, कुल मिलाकर 527 व्यक्तियों के साथ जम्बू कुमार ने सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा ले ली। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास रहकर 14 पूर्व सहित संपूर्ण द्वादशांग का गहन अध्ययन करके 4 ज्ञान के धारक बने। वीर संवत 1 में 16 वर्ष की युवा अवस्था में जम्बू स्वामी दीक्षित हुए। 12 वर्ष तक गंभीर अध्ययन करके वीर संवत 13 में आर्य सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने पर आचार्य पद पर विराज कर संघ की जिम्मेदारी संभाली। 8 वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। वीर संवत 20 में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। 44 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। अनेक भव्य जीवों का उद्धार करके वीर संवत 64 में 80 वर्ष की आयु में मथुरा में निर्वाण हुए। उनकी पाठ परंपरा पर आर्य प्रभव स्वामी विराजे। भगवान महावीर स्वामी के पाठ पर आर्य सुधर्मा स्वामी विराजे। उनके द्वारा रचित द्वादशांगी का प्रवर्तन जम्बू स्वामी ने किया, जो भगवान महावीर स्वामी के 21,000 वर्ष के शासन काल तक चालू रहेगी। जम्बू स्वामी के मोक्ष पधारने के बाद भरत क्षेत्र में निम्न 10 बोल विच्छेद हुए: मन पर्याय ज्ञान, परम अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, पुलाक लब्धि, आहारक लब्धि, मोक्ष मार्ग, जिनकल्पी साधु और परिहार विशुद्धि चारित्र्य, सूक्ष्म संपराय चारित्र्य और यथाख्यात चारित्र्य। कुछ ग्रंथकारों का ऐसा मत है कि जम्बू स्वामी के साथ दीक्षित हुए 527 जीवों में से 11 जीव मोक्ष में गए और शेष सब देवलोक में गए।